घरेलू पैसेंजर कार बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी में बदलाव हो रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। महिंद्रा ने हुंडई को इस स्थान से हटा दिया है। हुंडई अब चौथे स्थान पर खिसक रही है। 2025 में अब तक महिंद्रा ने 5,57,000 पैसेंजर गाड़ियां बेची हैं, जबकि हुंडई 5,20,000 पर है। टाटा मोटर्स ने हुंडई से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं, 5,41,000। सर, बदलाव कैसे हुए? कि हुंडई आलस्य का शिकार हो गई कंपनी। आईपीओ आया, अच्छा आईपीओ था, लिस्टिंग हुई, पर अगर आप गौर से हुंडई के आंकड़े देखें शुभम, तो 40% हुंडई की सेल्स क्रेटा से आती हैं, एक मॉडल से आती हैं। और क्रेटा एसयूवी को मार्केट लीडर मॉडल था। हुंडई की एक सीमा से अधिक डिपेंडेंस क्रेटा पर उसे बाजार में इस स्थिति में ले आई कि उसने अपना जो मार्केट हिस्सा है वो करीब 12 से 13% तक खो दिया, जो कि 12 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। यह बताता है कि हुंडई मार्केट को एंटिसिपेट करके नए मॉडल्स लेकर नहीं आ पाई। दूसरा है कि जो मास मॉडल्स थे, जहां से हुंडई शुरू हुई थी इससे पहले, उन मास मॉडल्स की जो कि बड़े पैमाने पर जाते थे, छोटी कारों के मामले में हुंडई ने भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी को कड़ी प्रतिस्पर्धा दी थी, बाजार की एक दौर में लीडर बनी थी। तो जो सब 10 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए से कम का कार का सेगमेंट है, जहां मारुति टाटा ने बड़ा हिस्सा ले रखा है, वहां हुंडई के पास कोई अच्छा कवरेज नहीं, अच्छे वाहन या मॉडल्स उपलब्ध नहीं है। प्रोडक्ट साइकिल बहुत ही धीमा है। अगर आप टाटा और महिंद्रा की तुलना में हुंडई के प्रोडक्ट साइकिल को देखें, कि कारों को लॉन्च करने का साइकिल देखें, तो वो बहुत धीमा है, और इसलिए कंपटीशन ने हुंडई का हिस्सा बाजार में से ले लिया है। हुंडई को अपने पूरे प्रोडक्ट प्रोफाइल में, नए वाहनों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो खबर है बाजार में कि हुंडई ने कोरिया से अपनी एक पूरी टीम भेजी है, जो जाकर भारत के बाजार में इस कदर गिरावट, 12% का बाजार हिस्सा गिरने की जांच और पड़ताल करेगी। और कंपनी ने 2030 तक 26 नए मॉडल लाने की तैयारी की, जिसमें 6 ईवीज हो सकते हैं, जो कि भारत के उभरते हुए ईवी बाजार को टारगेट करेंगे। तो हुंडई की जो रिकवरी स्ट्रेटजी है वो आने वाले दिनों में बार बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुर्खियां बनती रहेगी। 2025 के दौरान लिस्टेड कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सा बिक्री 6 साल के ऊपरी स्तर पर है। प्रमोटर्स ने 2025 में अब तक 2.57 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। पिछले साल 2.51 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। 2020 से अब तक प्रमोटर लिस्टेड कंपनी में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि प्रमोटर हिस्सेदारी की बिकवाली के आंकड़े क्या बता रहे हैं और कौन बेच रहा है? यह बाजार का एक और चेहरा है। शेयर बाजार में जहां छोटे निवेशक गंवा रहे हैं, उनको नुकसान हुआ है, जिस पे हम स्मॉल कैप इंडेक्स पे आपसे बात करेंगे। प्रमोटर्स की स्टेक सेल काफ़ी तेजी से आगे बढ़ी है। 2025 में रिकॉर्ड बिक्री हुई। इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग का हिस्सा अब कम दिखाई दे रहा है। घरेलू संस्थाएं, यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं और एफपीआई और रिटेल ने बड़ा हिस्सा लेना शुरू किया है। बड़े नामों में भारतीय एयरटेल, इंडिगो और फिनेंशियल कंज्यूमर सेक्टर की कई कंपनियों ने इस साल बल्क डील में, ब्लॉक डील में अपने स्टॉक्स बेचे हैं। पी और वीसी फंड ने भी बड़े एग्जिट किए हैं कंपनियों से, और इसलिए अब एक बड़ा हिस्सा भारतीय कंपनियों में निवेश का संस्थाओं के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास या रिटेल के पास पहुंच गया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है जो हमें 2025 के अंत में आकर थोड़ा ज़्यादा संगठित होता हुआ दिखाई देता है। एक और सवाल सर ये थे कि कारण क्या है मुख्य, और स्टॉक पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा लंबे समय में, अगर निवेशकों की दृष्टि से देखें तो? शुभम, वैल्यूएशन अच्छे हैं, प्रमोटर्स को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है, और वो एक चीज़ और देख रहे हैं जो हमने आपको एक कार्यक्रम इससे पहले बोनस पॉइंट में बताया था कि आईपीओ लाने वाले प्रमोटर्स भी जब ओएफएस के जरिए प्रीमियम बाजार से उठा रहे हैं और अपना फ़ायदा ले रहे हैं स्टेक के ऊपर, तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स भी बाजार में कंपनियों को अच्छे मांग पर, अच्छी वैल्यूएशन पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने कर्ज कम करने के लिए, होल्डिंग कंपनी को चेंज करने के लिए, पोर्टफोलियो में चेंज के लिए भी सेल किया है। छोटी अवधि में निवेशकों पर इस पर कीमतों में गिरावट होती है जब सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि प्रमोटर अपनी स्टेक बेचता है। लेकिन लंबी अवधि में अगर कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है इस स्टेक से, तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। अच्छी कंपनी में एक बार बिक्री नेगेटिव नहीं होती, फ्री फ्लोट बढ़ाती है, लेकिन बार बार जब बिक्री होती है, प्लेस शेयर बढ़ते हैं, तो दिक्कत होती है। तो अगर आप निवेशक हैं तो प्रमोटर्स की स्टेक सेल को उस कंपनी के और भी तमाम फंडामेंटल का पैमानों में जाँचने की कोशिश करें कि स्टेक सेल क्यों हो रही है, क्या विशुद्ध रूप से प्रमोटर मुनाफा वसूल कर निकलना चाहते हैं, या इस पैसे से वो कुछ और भी करना चाहते हैं, निवेश की क्या योजनाएं, से ध्यान से देखें। लेकिन हाँ, बाजार में छोटे निवेशकों की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष निवेश काफ़ी बढ़ा, पर जो 2 बड़े निवेशक थे, एक विदेशी निवेशक और दूसरे प्रमोटर्स खुद, इन्होंने बाजार में बड़ी बिकवाली की।